नमस्कार, मैं हूं रमेश आडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। टिकट नहीं मिलने पर आप नेताओं पर लगे टिकट बेचने के आरोप, संयोजक प्रेम गर्ग ने आरोपों को नकारा। ट्राई सिटी में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, बुधवार को आए 17 नए मरीज। नए वेरिएंट की जांच को दिल्ली भेजे गए सैंपल। पीजीआई में ईएनटी और पल्मोनरी मेडिसिन की ओपीडी में वीरवार से जांच से पहले करवाना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। और मनाया गया एड्स जागरूकता कार्यक्रम। विशेषज्ञों का दावा, पॉजिटिव भी बिता सकते हैं साधारण जीवन दवाओं के साथ। ट्राई सिटी में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका के चलते सभी परेशान हैं। बुधवार को भी कोरोना के नए 17 मरीज सामने आए, जिनमें पंचकुला में 5, मोहाली में 6 और चंडीगढ़ में भी 6 मरीज सामने आए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन और पीजीआई की ओर से कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली में भी सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। पीजीआई ने भी अब ईएनटी और पल्मोनरी मेडिसिन में आने वाले मरीजों के लिए जांच से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। पीजीआई का कहना था कि पीजीआई में साधारण ओपीडी शुरू हो चुकी थी, ऐसे में सभी ओपीडीज में आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना असंभव है। फिलहाल पल्मोनरी और ईएनटी डिपार्टमेंट में पेशेंट के साथ अधिक निकटता रहती है, जिसके चलते आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना मास्क के चलान की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही साथ लोगों से पूरे प्रोटोकॉल को निभाने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा गया है, मास्क पहनने के लिए कहा गया है और जल्द ही प्रशासन ये फैसला लेगा कि अस्थायी रूप से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर शुरू कब किए जाएं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 66 एक्टिव मरीज हो चुके हैं, जबकि पंचकुला में एक्टिव मरीज 36 हैं और मोहाली में एक्टिव मरीज 42 तक पहुंच गए हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र की शुरुआत 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से होगी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने 26 सीटों पर टिकटों का आवंटन कर दिया है और टिकटों के आवंटन के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगने लगे हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में हमने पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग से भी बातचीत की, जिन्होंने कहा कि नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप निराधार हैं। टिकट काबिलियत और प्राथमिकता के आधार पर ही दी गई हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 26 सीटों पर टिकटों का आवंटन कर डाला है, लेकिन टिकटों के आवंटन के बाद चंडीगढ़ के पार्टी संयोजक प्रेम गर्ग पर टिकट के लिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं संयोजक प्रेम गर्ग ने इस सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि राजनीति में आरोप लगना स्वाभाविक है। उन्होंने टिकटों में पैसे के लेन देन से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी के साथ ऑब्जर्वर आए थे और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ में किए सर्वे के आधार पर मजबूत दावेदारों को ही टिकट दिया है। पॉलिटिक्स में एलिगेशन लगना बहुत आसान होता है, किसी को ऊपर उंगली करना बहुत आसान होता है। खासकर मेरे बारे में सब पार्टी को भी, सारी चंडीगढ़ को पता है कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता। दूसरा क्या है कि 7 ऑब्जर्वर दिल्ली से केजरीवाल साहब ने डायरेक्ट भेजे थे, जिन्होंने प्रॉपर सर्वे किए थे और उनका हमारे साथ कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं था। वो दिल्ली से डायरेक्ट आए थे और यहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन रह के उन्होंने हर एक वार्ड में, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर एक वार्ड में वो लोग गए, सारे कैंडिडेट से मिले, पब्लिक से मिले, बहुत मीटिंग अटेंड की। तो उन्होंने जो अपनी सर्वे रिपोर्ट दी कि क्योंकि विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। हमें मगर हमारे ठीक है बहुत अच्छे पुराने कई वर्कर हैं, लेकिन उसमें जो विनिंग फैक्टर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उनको ये लगा कि विनिंग में दूसरा कैंडिडेट अगर अच्छा है तो अब उसको टिकट दे दी। उसमें तो मगर ये तो हर पार्टी में होता है एलिगेशन लगना, जो जिसको टिकट नहीं मिलता वो एलिगेशन लगाई गई। इसमें मैं कोई उसका विरोध नहीं करता, कोई उसको ये नहीं कहता वो कोई गलत बोल रहा है, बोल रहे हो। लेकिन जहाँ तक पैसे चलेंगे तो एमसी के इलेक्शन, कोई एमपी या एमएलए के इलेक्शन तो नहीं होते कि इसमें कोई पैसे वाली बात हो। एमसी के इलेक्शन में तो यही होता है, लोकल में क्या कोई करेगा।
अब आप राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, इसका इसका कोई इलाज नहीं है। जिसको टिकट नहीं मिली वो यही कहेगा, अगर उसी कैंडिडेट को टिकट मिल जाती तो दूसरे वाले ने आरोप लगाने थे। ये तो इस दूसरी ओर पार्टी संयोजक प्रेम गर्ग ने चुनाव में 35 की 35 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में बिजली, पानी, कूड़े की समस्या के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। तो उसमें हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल वोट्स आएगी। मैं ये जरूर दावे के साथ कि 35 के 35 वार्ड में हमारी वोट शेयर जो है बहुत रिस्पेक्टेबल होगा। क्या मुद्दा लेके जाएंगे चंडीगढ़ आम लोगों को? मुद्दे तो आपने सारे चंडीगढ़ में लिखे हुए देख लिए। पानी का मुद्दा है, डंप का, जो गार्बेज का है, जो जगह जगह ढेर लगे हैं, ढेरों से मुक्ति दिलाएंगे। जो डंप का इतना बड़ा है उसको साफ करवाने का है। पानी अच्छी क्वालिटी का और 24 घंटे का, और कुछ पानी फ्री में, निःशुल्क, नॉट फ्री, निःशुल्क, जिस पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये सारा है। बाकी जो है रोड्स का सबसे बड़ा मुद्दा है, पेड पार्किंग खत्म करने का मुद्दा है। ये सारे मुद्दों को हम लेकर चलेंगे। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी पहली बार नगर निगम के चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 26 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है। हालांकि टिकट न मिलने से नाराज कुछ नेताओं ने गतिरोध भी शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। मेयर रविकांत शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रही है और कोशिश कर रही है कि उनकी एंट्री नगर निगम के सदन में हो जाए, लेकिन यह नामुमकिन है। मेयर रविकांत शर्मा का कहना था कि भाजपा ने जो 5 वर्षों में चंडीगढ़ के लिए काम किए हैं, उसी आधार पर लोग दोबारा भाजपा को चुनेंगे और 35 की 35 सीटों पर भाजपा कामयाब होगी। क्या कहा रविकांत शर्मा ने, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस को सपने लेने में कहते कोई किसी को गरेज नहीं होता, कोई किसी को मना नहीं करता। तो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक बहुत अच्छा एक धारावाहिक आता था टीवी पे, तो बहुत इनके ऊपर अच्छी तरह से एप्लीकेबल भी होता है। तो इनको सपने लेने की आदत है और लेने चाहिए। और देश की जनता ने आज की डेट में कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया। अभी मिज़ोरम में आपने देखा, पीछे कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उसमें लगभग 334 सीटों में से 327 सीटें कॉरपोरेशन में जो है वो भाजपा जीत के गई है। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो मैं कोई इसमें घमंड वाली बात नहीं कर रहा। जो हमने विकास करा, जो काम करा, हम उस पे आधार पे लोगों के पास जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के पास लेके जाएंगे। हमने 5 साल में पिछले जो काम करे हैं, और बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के लोगों ने मन भी बनाया हुआ है और चंडीगढ़ के लोग अवगत भी है शहर को कौन आगे ले जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे इनकी सोच क्या है वो आप सबको पता है कि सदन में भी इनकी सोच क्या थी। कभी डेवलपमेंट के एजेंडे पे भी इनके पार्षद तक बात नहीं करते। तो 35 की 35 सीटें मुझे पूरा विश्वास है कि शहर के लोग पूरा आशीर्वाद देंगे। जहाँ तक किसान की बात कर रहे हैं, तो किसानों के हित में जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, तो हम ये कानून वापस लेते हैं। इससे बड़ी बात वो भी गुरुपूरब के दिन की, गुरु नानक देव जी ने जो एक मानवता का संदेश दिया था और एक भाईचारे का संदेश दिया था, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में घूम के दिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए और गुरुपूरब के दिन ये जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी है, इससे बढ़िया किसानों के हित में और कोई निर्णय नहीं हो सकता। क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो पूरी हुई है। और कोई मुद्दा शहर में कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया। डेवलपमेंट की बात करें, कितने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। कॉरपोरेशन की बात करें, 150 करोड़ की कॉरपोरेशन आज फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करके हमने 459 करोड़ तक हमारी कॉरपोरेशन पहुंच चुकी है और ग्रांटी नेट भी 502 करोड़ हो गई है। तो कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए, गांव के बुरे हाल की क्या बात है। 2019 में हमारे पास आए, 2020 में कोविड था, सारा प्रोसेस पूरा हो गया। आज की डेट में अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, गवर्नर साहब के माध्यम से 102 करोड़ के गांव के विकास के काम हमने शुरू करे हैं। उनका सीवर का, स्टॉर्म वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर का, लाइटों का, अभी रोड का भी हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो गांव की डेवलपमेंट 1 साल के बाद आप देखोगे कि चंडीगढ़ के गांव जो हमने वादा करा है कि शहर की तर्ज पे डेवलप होंगे, वो पूरा वादा बिल्कुल साल के अंदर अंदर होगा और अभी काम शुरू हो गए। और गाँव में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो पहले थी, उसको दूर किया जाएगा। देखिए, ये पार्टी हाईकमान का विषय है और पार्टी संगठन का विषय है, तो वो अपने हिसाब से पार्टी कर रही है। जब भी होगा और समय रहते हुए मुझे लगता है बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देंगे पार्टी कैंडिडेट। ये महंगाई, कुछ एक चीज़ें बढ़ी हैं, कुछ घटी हैं, ये समय के हिसाब से जो चीज़ें हैं ये चलती हैं। बट
इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा शहर के लोगों में कोई ऐसा मुद्दा है। अगर मैं महंगाई की बात करूं तो 2014 में जब चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, उस समय तूर की दाल का रेट 240 रुपये किलो था। आज वही तूर की दाल 130 से 135 रुपये किलो हैं। ज़रूर एक्सपेक्टेशन है कि वो 100 से नीचे आ गई थी, फिर अभी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारी दालें, ये जो अनाज आता है कहाँ से आता है, वो उन किसानों की जिनकी ये बात कर रहे हैं बेनिफिट देने की, उनके ही प्रोडक्ट है जो मार्केट में आके बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके भी मूल्य उनके बढ़ रहे हैं, उनकी लागत बढ़ रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सरकार पूरा काम कर रही है और बहुत अपनी तरफ से कंट्रोल। पंचकुला सेक्टर 6 में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा कार्यालय में हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वीना सिंह और फिल्म और टेलीविजन अभिनेता रंजीत पन्नू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर उबर कैब में पोस्टर लगाकर उन्हें रवाना किया गया। इस मौके पर आए विशेषज्ञों ने दावा किया कि एड्स के पॉजिटिव लोग भी साधारण जीवन जी सकते हैं, लेकिन उन्हें निरंतर दवाएं लेनी होंगी। इस मौके पर एड्स पॉजिटिव लोग भी शामिल थे, जिन्होंने अपने अनुभव साझे किए। आज विश्व एड्स दिवस है। पंचकुला के सेक्टर 6 डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज कार्यालय से हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा डॉक्टर वीणा सिंह, फिल्म और टेलीविजन अभिनेता रंजीत पन्नू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं विश्व एड्स दिवस के मौके पर गाड़ियों में एड्स के प्रति जागरूकता के लिए पोस्टर लगाकर उन्हें हरी झंडी देकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में एड्स की बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी शामिल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर वीणा सिंह ने हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा दी जा रही पेंशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि HIV पॉजिटिव मरीजों की पेंशन शुरू करने से वो नियमित रूप से अपनी दवाई ले पा रही हैं। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने जो सबसे बड़ा कदम लिया है वो है पेंशन दी है 2800 रुपये पर मंथ जो पेशेंट HIV पॉजिटिव है लाइफ लॉन्ग। इसके 2 फायदे हो गए हैं, क्योंकि ये दवाई लंबे समय तक लेनी पड़ती है तो इसमें जो पेशेंट्स हैं बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन जब से पेंशन हमने अनाउंस शुरू कर दी है तो लोग वापस जुड़ गए हैं और दवाई का ट्रीटमेंट पूरा ले रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट पूरा लेते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी ज़िंदगी जीते हैं। और सबसे अच्छा काम जो हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल ने किया है, लॉकडाउन के बावजूद, पैंडेमिक के बावजूद जो मेडिसिन रेगुलरली पहुंचानी थी इनके घरों में, जो एड्स के पेशेंट हैं घरों में पहुंचाई है। हर साल वर्ल्ड एड्स डे इसलिए मनाया जाता है, पहले तो 1988 में शुरुआत इस बात से टू पे होमेज टू पीपल हु डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, बट अब हर साल इसलिए एक स्लोगन लेके, इस साल का स्लोगन है एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स। भेदभाव खत्म करोगे तो उतना ही एड्स का फैलना कम होएगा। फिल्म और टेलीविजन अभिनेता रंजीत पन्नू भी लोगों को HIV के प्रति जागरूक करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का जागरूकता ही एकमात्र इलाज है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए ज्ञान के साथ साथ लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी की अवेयरनेस ही इसका इलाज है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिसको ये दिक्कत है उसको प्यार चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, गले लगाइए, साथ रहिए दोस्तों की तरह, कंपेनियन की तरह जी। और रेगुलर अगर दवाई खाते हैं तो आप तंदुरुस्त ज़िंदगी जी सकते हैं। जागरूकता के अभाव में हर रोज 2 से 3 लोग प्रदेश में HIV संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि HIV संक्रमण को रोका जा सके और संक्रमित लोग नियमित दवाइयां लेकर एक आम जीवन बिता सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। PGI के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की प्रोफेसर बबीता घई को ISA प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें अहमदाबाद में आयोजित हुई इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया की वार्षिक सम्मेलन में यह अवार्ड दिया गया।
2002 से पीजीआई में कार्यरत प्रोफेसर बबीता घई इससे पहले भी कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी हैं। मौसम ने करवट ले ली है। 1 दिसंबर यानी कि बुधवार को सुबह सवेरे कोहरे की चादर में शहर ढका रहा। उम्मीद थी कि दोपहर तक बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके शहर का तापमान गिर गया, जो कि अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आया, लेकिन अब उम्मीद है कि बुधवार देर रात शीतलहर चलेगी, जिससे रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। उम्मीद है कि आने वाले 2 दिनों में चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। आज दिसंबर महीने का पहला दिन है और आज मौसम ने एकदम से करवट ले ली है। अब से पहले जो ठंड केवल सुबह शाम महसूस की जा रही थी, अब दिन में भी महसूस होना शुरू हो गई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ सहित पूरे उत्तर भारत में आज से मौसम में बदलाव हुआ है। अगर बात चंडीगढ़ की करें तो यहाँ पर रोजाना सुबह 7:15 बजे तक सूर्य देवता दर्शन दे देते थे, लेकिन आज सुबह से हो रही धुंध कोहरे के चलते दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिसके चलते तापमान में एकदम गिरावट आ गई है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो आज मौसम एक जैसा है। ठंड बढ़ गई है और तापमान में गिरावट नजर आ रही है। जहां तक बारिश की बात करें तो चंडीगढ़ में बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ में 5 दिसंबर को बारिश होगी और तापमान में गिरावट के बाद ठंड आगे और बढ़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। चंडीगढ़ का मौसम जैसे जो आज भी चंडीगढ़ में भी जो क्लाउडीनेस है और जो टेम्परेचर था दिन, जो रात का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज हुआ है। दिन के टेम्परेचर में गिरावट रहेगी, तो आने वाले दिनों में भी जो चंडीगढ़ है इसमें 5 तारीख को बारिश होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो 5 तारीख के बाद जो है वो टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो उसमें भी गिरावट है। जो चंडीगढ़ में अभी तक जैसे जो दिन के तापमान है वो ज़्यादा है। अभी जो दिन के तापमान है जो मोस्टली स्टेशंस हैं उसमें 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे हैं। जो ह्यूमिडिटी है वो तो रात को काफ़ी फेवर में रहती है। जैसे रात को अभी भी जो थोड़ी सी अपने कभी कभी मतलब अर्ली मॉर्निंग में हल्की जो फॉग है, जो धुंध है वो सेटअप होती है, लेकिन दिन के तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो अभी फॉग सेटअप नहीं हो रही है। तो आने वाले दिनों में जैसे ही टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप होंगे तो फिर फॉग जो है वो सेटअप हो सकती है। लेकिन अगर हम पंजाब और हरियाणा की देखें तो पंजाब में जैसे जो एग्रीकल्चर और जो हरियाणा में भी एग्रीकल्चर का रहता है ज़्यादा चलन, तो जैसे आजकल गेहूं की जो फसल ऑलरेडी बुआई हो चुकी है, जो किसान है पंजाब और हरियाणा में खेतों में पानी देते हैं, तो रात को ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफ़ी हाई चला जाता है। इवन जो मिडनाइट के बाद, मतलब जो 12 बजे के बाद अगर हम 2 बजे देखें रात को, तो 2 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 90% से लेकर 100% तक जो है हवा में नमी की मात्रा रहती है, जिसकी वजह से जो पंजाब और हरियाणा के इलाके हैं उसमें बहुत सारे जो इलाकों में सुबह अर्ली मॉर्निंग में फॉग जो है वो सेटअप हो रही है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी भी कम रहती है। तो ये जो फॉग है इसका जो ज़्यादातर सवेरे 4 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे तक जो फॉग है वो रहती है। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो फॉग है वो डिस्पेयर हो जाती है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में तापमान में गिरावट होना लाजमी है। शहरी इलाकों में बेशक इस ठंड और बारिश से लोग ठिठुरने लग जाएंगे और थोड़ी बहुत परेशानी भी उन्हें होगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए ये ठंड और बारिश काफी फायदेमंद है, क्योंकि किसानों ने गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई की हुई है, जिनके लिए ठंड और बारिश बहुत जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 73% रही। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, आप सावधान रहें, खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक वैक्सीनेशन की दूसरी डोज नहीं लगवाई तो जल्द से जल्द लगवा लें। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियां और खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।